औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियु फरीकन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। ये कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुमने ईमान लाने के बाद उन किताबियों की इत्तिबा कर ली, यानी उन किताब जिनको अल्लाह ने पहले किताबें दे रखी हैं, उनमें से किसी एक फिरके की भी इत्तिबा कर ली, तो वो क्या करेंगे? तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद में काफिर बना देंगे। दिल को झंझोड़ देने वाली आयतें हैं। ये आयत एकदम बिल्कुल इंसान को हिला के रख देने वाली है। जिस माहौल में हम जी रहे हैं आज, उम्मत मुस्लिमा जिस मसले और मसाइल में मुब्तला है, उसके ऐन मुआफिक ये कुरान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर तुमने इन किताबियों में से किसी एक फिरके का भी कहना मान लिया, उनकी इत्तिबा कर ली, तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद में काफिर बना देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? क्या अल्लाह ताला सिर्फ जिस वक्त ये कुरान की आयत नाजिल हो रही है, जिनके दरमियान नाजिल हो रही है, उन्हीं से कह रहा है या पूरी उम्मत से कह रहा है? कुरान की कोई भी आयत कयामत तक के लिए नाजिल हुई है, उससे लोगों को कयामत तक रहनुमाई मिलती रहेगी। उससे नसीहत हासिल करो, अल्लाह ताला हिदायत दे देगा। ये सहाबा इकराम के जरिए से पूरी उम्मत को नसीहत की जा रही है अल्लाह की तरफ से। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही माहौल है। फिरका वारियत राइज हो चुकी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फिरका सही है और कौन सा गलत। जो जिस फिरके से लगा हुआ है उसी को सही, वो लग रहा कि वही सही है। क्या हकीकत में ऐसा है? क्या हर फिरका सही है? इसका मैं खुलासा पहले भी कर चुका हूं कि सारे फिरके सही नहीं है। 73 में से सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, और वो जन्नत वाला फिरका कौन सा है? अगर किसी से पूछो तो कहते हैं जो तुम्हारी समझ में आए उस फिरके की इत्तिबा करो, तुम जन्नत में चले जाओगे। ये कौन सी बात हुई? कुरान के अंदर इस फिरका वारियत को अल्लाह ने बहुत सख्ती से मना करा है कि फिरकों में ना बंटो, वरना गुमराह हो जाओगे। फिरके में गुमराह होने का मतलब क्या है? जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, इब्लीस का दस्तूर रहा है कि वो राह हक पर चलने वालों में से किसी एक फर्द को ही मान लो, वो उनमें से निकाल लेता है और उसे गुमराह करता है। उसके जरिए से बातिल को दुनिया में फैलाता है, और लोग उस फिरके में आकर एक कसीर तादाद उनकी, यानी बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं। धीरे धीरे ये तरीका इतना उसको यानी पसंद आ गया इब्लीस को कि वो किसी कौम को छोड़ा ही नहीं कि जिसमें फिरके ना पैदा कर दिए। बहुत मजबूत हथियार है इब्लीस का फिरका वारियत, और जिस कौम के अंदर ये राइज हो गई, वो कौम हलाक और बर्बाद हुई है। क्या अल्लाह ताला इस उम्मत को यूं ही छोड़ देगा? तुम फिरके बनाते रहो, कुछ भी करते रहो, अल्लाह तुम्हें कुछ कहेगा ही नहीं, तुम सब जन्नत में चले जाओगे। ऐसा कैसा है? कैसे चले जाओगे जन्नत में जबकि तुम कुरान की मुखालफत कर रहे हो? तुम्हारा अमल है ही नहीं कुरान के मुताबिक, और कुरान के मुताबिक अगर तुम्हारा अमल नहीं है तो क्या जन्नत में चले जाओगे? हरगिज नहीं। तुम कुरान को घोल कर पी जाओ और उस पर अमल ना करो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं हो। आखिर क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत में इस कुरान को समझने वाले पैदा फरमा। क्या अरब के अंदर जहां पर कुरान नाजिल हो रहा है, लोग अरबी नहीं जानते थे? क्या वो अरबी में महारत हासिल नहीं उनको थी? जो आज आलिम अपने आप को कहते हैं कि देखो हमने जो है मेहनत की, अरबी के जानने वाले हो गए, हम मुफ्ती हो गए, ये हो गए, फला हो गए। क्या है ये? तुम्हारी समझ में आ गया कुरान?
यानी अरबी भाषा तुमने समझ ली तो कुरान तुम्हारी समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर ये कुरान जो है इंसान को समझ में आता है। वरना मुर्दों को बख्शवा लो, सवाब हासिल कर लो, इसके सिवा कुछ रह ही नहीं गया। आज पाक और हिंद के मुसलमानों को ये बिल्कुल दिमाग में बैठा दिया गया है कि इस कुरान को पढ़ो और पढ़ाओ, इसके सिवा कोई काम ही नहीं है। समझने का काम आलिमों का है। वो जो तुम्हें समझा दें वो तुम्हारी समझ में आ जाए, बस जैसा कुछ कह दें वो। कुरान सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है, समझो और समझाओ। अगर समझ में नहीं आता है तो अल्लाह से फरियाद करो, अमल करो, तब कहीं जाकर तुम्हारे समझ में आएगा। सिर्फ पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा। मैं इस मसले को बिल्कुल हल करके रहूंगा, इस मौजू पर खुल के बात करूंगा। वीडियो लंबी हो जाएंगी, इसलिए छोटी छोटी बनानी पड़ती हैं। और आइंदा जो भी मेरी वीडियो आए उसमें गौर फिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हिदायत से नवाज देगा। वरना अगर मेरी बातें बकवास लगती हैं और मैं बेवकूफ समझ में आता हूं तुम्हारी, तो दुनिया में आलिमों की कमी नहीं है, जाकर उनसे इल्म हासिल करो। इल्म के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उनके पास, ईमान नहीं मिलेगा, याद रखो।